दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत तरीन हिस्सों में से एक चेचनिया है, जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। चेचनिया के लोग दुनिया के खूबसूरत तरीन लोगों में से एक माने जाते हैं। चेचनिया रूस के अंदर ही शामिल एक खुदमुख्तार इलाका है, जिस पर रमज़ान कादिरोव की हुकूमत पिछले 12 साल से कायम है। चेचनिया की तारीख खून खराबे से भरी पड़ी है और ये मुल्क पिछले 200 साल से रूस से अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। चेचनिया पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था जब हज़ारों साल से चेचनिया की ज़मीन पर रहने वाले चेचन बाशिंदे अपनी ही ज़मीन से निकाल दिए गए थे, और ऐसा सोवियत यूनियन के लीडर स्टालिन के हुक्म पर सोवियत खुफिया एजेंसी NKVD ने किया था, जब इन्होंने रातों रात तमाम ही चेचन आबादी, जो उस वक्त 5 लाख के करीब थी, इनको अपनी ज़मीनें छोड़ने पर मजबूर करते हुए ट्रकों और ट्रेनों में भर भर कर काज़ाकिस्तान के वीरानों में धकेल दिया था और इनकी आबादियों और घरों में पूरे रूस से रूसी बाशिंदों को लाकर यहाँ पर आबाद कर दिया था। इस गैर इंसानी हिजरत की वजह से तकरीबन आधी चेचन आबादी भूख प्यास और बीमारियों की वजह से मर गई थी। इस चेचन कत्लेआम को 2004 में यूरोपीय पार्लियामेंट ने जेनोसाइड यानी नस्लकुशी करार दिया था। बाद में निकिता ख्रुश्चोव के दौर में 1954 को चेचनों को फिर से अपने मुल्क में आने की इजाज़त दे दी गई थी। रूस के ज़ार हो या सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट, चेचन ने अपनी आज़ादी की जंग इन सब से लड़ी, मगर वो ये जंग जीत ना सके। हालांकि तारीख में 2 बार चेचन ने आज़ादी हासिल करके खुद को एक अलग खुदमुख्तार मुल्क करार दे भी दिया था, मगर रशिया ने फिर से इस पर अपनी ताकतवर फ़ौज के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया। पहली मरतबा चेचनिया ने रशिया से आज़ादी का ऐलान 1917 को करके पड़ोसी रियासत अंगोशिया और दागिस्तान के साथ मिलकर एक अलग रियासत कायम कर ली थी, मगर फिर थोड़े अरसे बाद ही रशिया में कम्युनिस्ट इनकलाब हुआ और कम्युनिस्टों ने फिर से इस रियासत पर कब्जा कर लिया। दूसरी मरतबा सोवियत यूनियन के टूट जाने पर 1991 में चेचनिया ने रूस से आज़ादी का ऐलान करके एक बार फिर अपने आप को एक अलहदा मुल्क करार दे दिया था, मगर बदकिस्मती से फिर रूस की फ़ौज ने चेचनिया पर चढ़ाई कर दी और एक खूनरेज़ जंग के बाद चेचनिया पर कब्जा कर लिया। इस जंग में हज़ारों चेचन अपनी जानों से गए और चेचनिया का दारुल हुकूमत ग्रोज़नी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया था। जंग खत्म होने के बाद व्लादिमीर पुतिन और चेचन लीडरों के एक ग्रुप में होने वाले मायदे के तहत हुकूमत अहमद कादिरोव के पास आ गई, जिन्हें बाद में एक हमले में मार दिया गया, और यूं इनके बेटे और चेचनिया के मशहूर और मारूफ लीडर रमज़ान कादिरोव ने चेचनिया की हुकूमत संभाल ली। रशिया से जंग खत्म होने के बाद चेचनिया ने अपने तबाहल शहरों और कस्बों की तरफ तवज्जो दी और चंद सालों बाद ही चेचनिया फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया। इसका दारुल हुकूमत ग्रोज़नी आज एक खूबसूरत, जदीद और तरक्की याफ्ता शहरों में से एक है। चेचनिया ने रमज़ान कादिरोव की हुकूमत में बेमिसाल तरक्की की है और अब इसका शुमार एक खुशहाल रियासत में किया जाता है। चेचनिया का जोग्राफिया बहुत खूबसूरत है और यहाँ का बड़ा हिस्सा पहाड़ों, नदियों और हसीन वादियों से ढका हुआ है। चेचनिया को परियों का देश भी कहा जाता है और यहाँ के बारे में खूबसूरत परियों और जिनों की कहानियों ने भी बहुत शोहरत पाई है। इन कहानियों में कितनी हकीकत है इसका तो नहीं कहा जा सकता, मगर कहा जाता है कि यहाँ पर कोई काफ की वादियों में जिनों का बसेरा है। परियों के देश कहलाए जाने के पीछे एक और वजह यहाँ की औरतों की खूबसूरती भी कही जा सकती है। चेचन मर्द और औरतें दोनों ही बहुत खूबसूरत और ऊंचे कद के होते हैं। चेचनिया चूँकि पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है, इसलिए यहाँ के लोग बहुत मजबूत जिस्म के मालिक और ज़माने कदीम से ही जंगजू और बहादुर माने जाते हैं। कदीम ज़माने से ही चेचनिया के लोग मुख्तलिफ जंगों में अपनी बहादुरी के नमूने दिखाते रहे हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चेचनिया के 50,000 मर्द रशिया की तरफ से जर्मनी में लड़े थे, जिनमें से बहुत सौ को अपनी बहादुरी और हिम्मत के लिए सोवियत यूनियन का सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया था। चेचनिया की आबादी तकरीबन 15 लाख है। यहाँ की 95% आबादी चेचन, जबकि बाकी 5% में रूसियों समेत दूसरी कौम के लोग शामिल हैं। चेचनिया का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम है। यहाँ के 95% आबादी मुसलमान हैं, जबकि 5% में ईसाई और दूसरे लोग शामिल हैं। चेचनिया में इस्लाम को खास अहमियत हासिल है और यहाँ के ज़्यादातर लोग इस्लाम पर सख्ती से अमल करते हैं। चेचनिया में बहुत सी खूबसूरत मस्जिदें मौजूद हैं और रूस की सबसे बड़ी मस्जिद भी चेचनिया के शहर ग्रोज़नी में मौजूद है। चेचनिया अपने लीडर रमज़ान कादिरोव के हवाले से भी जाना जाता है। रमज़ान कादिरोव चेचनिया के सरबराह होने के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी पसंद की जाने वाली शख्सियत हैं। पुतिन से करीबी ताल्लुक़ होने की वजह से चेचनिया में इनकी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है।
इसलिए वो बेफिक्र होकर अपनी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी इनकी तस्वीरें किसी मशहूर फुटबॉलर के साथ तो कभी खूबसूरत और नायाब जानवरों के साथ सोशल मीडिया की जीनत बनती हैं। इसके अलावा वो इस्लाम पर अमल करने वाले एक पक्के मुसलमान भी हैं, जिनकी हाल ही में उम्रा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इन्होंने चेचनिया में काफ़ी इस्लामिक कानून भी नाफिज कर रखे हैं। कादिरोव के दौर में चेचनिया में लोगों की हालत में बहुत बेहतरी आई है और इन्होंने रशिया से मिलने वाले फंड्स को चेचनिया के लोगों की भलाई के लिए खर्च किया है, जिससे चेचनिया में नई आलीशान मस्जिदों समेत स्कूल, कॉलेज और खूबसूरत शॉपिंग सेंटर्स की इमारतें बनाई गई हैं। इसके अलावा तफरी मुकामात, मुख्तलिफ खेलों के स्टेडियम और दूसरी बड़ी बिल्डिंगें भी इन्हीं के दौर में बनाई गई हैं, जिसने ग्रोजनी शहर का पूरा नक्शा ही बदल दिया। इन्होंने चेचन नौजवानों को रोज़गार देने के भी काफ़ी प्रोग्राम शुरू किए हैं, जिस वजह से चेचनिया में न सिर्फ गुर्बत में कमी आई है बल्कि यहाँ अमन भी आया है और चेचनों का लाइफ स्टाइल भी काफ़ी बेहतर हुआ है। इसी वजह से ख़ास तौर पर नौजवान लड़के अपने रहनुमा को बहुत पसंद करते हैं। रमज़ान कादिरोव की ही वजह से पुतिन ने चेचनिया को अंदरूनी आज़ादी दी हुई है। पुतिन ने चेचनिया के सारे मामलात रमज़ान कादिरोव के हवाले कर रखे हैं। रमज़ान कादिरोव ने चेचनिया यूक्रेन की जंग के वक्त एक आर्मी भी बनाई थी, जिसके काफ़ी सिपाहियों ने रूस की तरफ से यूक्रेन में लड़ाई लड़ी थी। चेचन लोगों की बहादुरी की वजह से ही रशिया में हर मुश्किल जंग में इन्हें इस्तेमाल किया जाता रहा है। चेचनिया की कौमी ज़बान चेचन और रूसी है, जो यहाँ बोली और समझी जाती है। चेचन ज़बान में यहाँ टीवी चैनल और अखबारात भी छपते हैं। चेचनिया में रूसी करेंसी रूबल ही चलती है। चेचनिया में एक ही एयरपोर्ट है जो ग्रोजनी शहर से 7.5 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इसके अलावा यह हिस्सा रेलवे और हाईवे नेटवर्क के जरिए भी रशिया की बाकी रियासतों से मिला हुआ है। चेचनिया के चारों तरफ ऊंचे खूबसूरत पहाड़ हैं, जो साल का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन्हीं बर्फानी पहाड़ों की वजह से चेचनिया में पानी के चश्मे भी जगह जगह मौजूद हैं, जहां टूरिस्ट का हमेशा रश लगा रहता है। चेचनिया में शादी का लिबास लड़कों के लिए सूट है और लड़कियां सफ़ेद रंग का गाउन पहनती हैं। चेचनिया की आमदनी का ज़्यादातर दारोमदार रशिया की फेडरल हुकूमत से मिलने वाली ग्रांट से है, जो चेचनिया के टोटल बजट का तकरीबन 90% तक है। ये आमदनी ज़्यादातर तेल और गैस से आती है, जो चेचनिया की ज़मीन में बहुत बड़ी मिकदार में मौजूद है। मगर इस तेल और गैस की सारी आमदनी रशिया की फेडरल गवर्नमेंट के पास जाती है, जिसमें से कुछ पैसे चेचनिया का बजट चलाने के लिए ग्रांट की सूरत में दिए जाते हैं। चेचनिया के पास से रशिया की बहुत अहम तेल की पाइपलाइन भी निकलती है और ये इलाका स्ट्रेटेजिक तौर पर रशिया के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। चेचनिया का कौमी जानवर भेड़िया है। सुरमई भेड़िया के नाम से मशहूर ये जानवर चेचनिया में खास मुकाम रखता है और चेचनिया में बहादुरी और हिम्मत से मंसूब किया जाता है। इस भेड़िए का घर चेचनिया के वसी जंगलात हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्राउन भालू भी पाया जाता है, जिसकी खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। इस तरह के मज़ीद जानवर चेचनिया के वसी पहाड़ी इलाकों और खूबसूरत जंगलात में रहते हैं, जिनकी खास तौर पर हिफाजत की जाती है। चेचनिया एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है और यहाँ की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। चेचनिया ने अपनी 200 साल तारीख में बहुत खून खराबा देखा है। चेचनिया तेज़ी से तरक्की कर रहा है और यहाँ नए स्काई स्क्रैपर समेत दूसरी तामीरात की जा रही हैं। यहाँ की लोगों की बेहतरी के लिए रमज़ान कादिरोव की मेहनत तारीफ़ के काबिल है। कादिरोव के दौर में ही जंग से तबाह हाल चेचनिया आज दुनिया के खूबसूरत और तरक्की करने वाले हिस्सों में शामिल हो गया है और यही वजह है कि चेचन अपने इस नौजवान लीडर रमज़ान कादिरोव को बहुत पसंद करते हैं।